बहू, इसकी हिफाजत अब तुम्हारे हाथ। देखना भाभी, मेरी शादी पर माँ मुझे वो हार का सेट दे देंगी। न जाने कब से मैं माँ को बोल रही हूँ देने को, पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाती हैं। शिखा ने अपनी नई नवेली भाभी से कहा, जिसे अभी अभी सुमन जी एक साड़ी और सेट देकर गई थी। शाम को कुछ अपने करीबी मेहमान आने वाले थे और बहू हुई मुंह दिखाई होने वाली थी। मोनिका तैयार होने चल दी। उधर शिखा खुश थी कि चलो, माँ ने वो सेट भाभी को नहीं दिया तो मतलब मुझे ही देंगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सुमन जी 2 डिब्बे लेकर आई और एक डिब्बा बहू को, एक बेटी को देते हुए बोली, बहू ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, और शिखा ये भाई के ब्याह में तुम्हारे लिए तोहफा। शिखा जल्दी जल्दी अपना तोहफा खोल कर देखने लगी। उसे उम्मीद थी इसमें माँ शायद वही हार का सेट देगी, पर ये क्या, इसमें तो नए डिजाइन का सेट था। उसकी नजर मोनिका के डिब्बे की ओर गई। बेटा, इसमें जो भी है वो हमारे घर की शान और इज्जत है। यह एक राज की बात है जो मुझे मेरी सास ने बताया, उन्हें उनकी सास ने, और अब मैं तुम्हें जताने जा रही हूँ। पर उसके पहले इसे खोल कर देखो, सुमन जी प्यार से कहा। मोनिका ने जैसे ही वो डिब्बा खोला, शिखा के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, ये तो। शिखा बात पूरी कर पाती उससे पहले सुमन जी ने मोनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बहू ये बस एक हार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जिसकी वजह से इसे हिफाजत से रखना बहुत जरूरी है। पता है, ये हार कोई मामूली हार नहीं है। माना ये बहुत पुराना है, पर बहुत कीमती भी है। साथ ही ये मेरी दादी सास की बहादुरी का नतीजा भी है। एक बार गांव में लुटेरे घुस आए थे, तब दादी सास के पास यही एक लौता हार था और उन्हें बहुत प्रिय भी। जब लुटेरे इसे छीनने लगे तो दादी सास ने बहुत हिम्मत दिखाई और पास में रखे सोटे से जमकर उनकी पिटाई कर उन्हें भगाने में सफल हो गई थी। उन्हें भी चोट भी लगी थी, पर वो खुश थी, वो हार बचा ली। दादा ससुर बहुत नाराज हुए थे उन पर कि ले जाने देती फिर दूसरा बन जाता, क्या जरूरत थी। देखो, तुम्हें भी चोट लग गई। जब दादी सास ने कहा था ले जाने देती, नया भी आ जाता, पर क्या बस इस भय से कि वो मर्द लुटेरे हैं। मैं ऐसे कैसे हार मानकर हार ले जाने देती। तब से वो घर में जितनी बहू आई उनके पास आता गया, इस बात के साथ कि ये बस एक हार नहीं, दादी सास की बहादुरी का इनाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की बहुओं को ये एहसास करवाता रहे कि वो कमजोर नहीं है। कह सुमन जी चुप हो गई। माँ, मैं भी इसे संभाल कर रखूंगी और हमेशा याद रखूंगी, मैं औरत हूँ तो क्या हुआ, कमजोर नहीं हूँ। मोनिका ने सासू माँ से कहा, पर माँ यह हार मुझे चाहिए था। इतनी देर से चुप शिखा ने कहा, बेटा तेरे ऊपर हजारों हार वार दूं, इससे बेहतर दूंगी, पर इस घर की परंपरा तोड़ कर नहीं। जब तू दर्जे घर जाएगी तब वहां की मान मर्यादा का ख्याल रखना, ये तेरी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल इस बात के लिए हम दोनों को माफ करना, तेरी माँ हूँ, जानती हूँ तुम्हें वो हार बहुत पसंद है, पर नहीं दे सकती बेटा, कुछ तो मुझे भी जिम्मेदारी निभानी है ना। सुमन जी शिखा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। शिखा भी अब शादी लायक हो चुकी थी, जानती थी घर परिवार को चलाना और सबके बीच संतुलन रखकर चलना सुमन जी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। माँ है ना, मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेगी। शिखा माँ के गले लग गई और बोली, समझ गई माँ। देखो भाभी, संभाल कर रखना, कल को गुम हो गया तो कहीं ये ना कह दो शिखा ने ले लिया होगा। मुझे अब हार नहीं, आपका प्यारा सा साथ चाहिए और कुछ नहीं। हंसते हुए कह मोनिका को गले लगा लिया। आखिर उसके जाने के बाद वही तो है जो इस घर का रौनक बनकर रहेगी, उसकी माँ का ख्याल रखेगी, उसे बेटी की तरह प्यार देगी। मेरा क्या, मैं तो आती जाती रहूंगी, घर घर की जिम्मेदारी तो मोनिका भाभी को ही निभानी है। अब शिखा की भी शादी हो गई और वो हंसी खुशी अपने घर विदा होकर चली गई। शिखा को भी अपने ससुराल में वैसा ही मान सम्मान मिला जैसे उसकी माँ ने उसकी भाभी मोनिका को दिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।